प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। लीजिए मैं हाजिर हो गया हूँ अभी 10th सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये है वीडियोस का पहला पार्ट जहाँ पे मैं आपके पहले चैप्टर जो केमिस्ट्री में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं कौन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। जय श्री राधे से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, अनचेंज्ड है। इसका मतलब वो जो भी चेंज होगा वो फिजिकल चेंज होगा, ना कि केमिकल। क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो आपको ढूंढना इनमें से फिजिकल कौन है। जो केमिकल है वहां चेंज होगा, जो फिजिकल है वहां पे जो अनचेंज रह जाएगा। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क कर्ड बन जाता है ऑब्वियसली, लैक्टिक एसिड नया कंपाउंड बन गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप फर्मेंटेट हो जाता है, दैट मीन्स एसिड से अल्कोहल बन जाता है, मतलब यहां भी चेंज हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे जो इनिशियल सब्सटेंस है वो क्या है, अनचेंज है, सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई है, उससे कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पहले वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, बी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है रैंसिडिटी वर्ड किससे रिलेट करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स। इसका ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स, और उससे क्या होता है, आपका जो ऑयली एंड फैटी फूड्स हो जाता है वो रैंसिड हो जाता है। तो कह रहा है फैटी फूड्स बिकम रैंसिड, रैंसिड मतलब फाउल स्मेल आने लगती है, गंदी वाली स्मेल आने लगती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन। थर्ड कह रहा है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज टू द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है जब हम सिल्वर आर्टिकल को एयर में ओपन कर देंगे तो कहता है कि ऑप्शन उसके पास दो है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सिल्वर का ऑक्साइड बना सकता है, और एयर में सल्फर भी प्रेजेंट है उसके साथ वो कंबाइन करके बना लेता है सिल्वर का सल्फाइड। ठीक है, तो ये सिल्वर के सल्फाइड की वजह से वो हमें क्या दिखने लगता है, ब्लैक कलर का दिखने लगता है। करेक्ट आंसर क्या है, सिल्वर का सल्फाइड। आंसर क्या है, Ag2S। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है प्यारे बच्चों, तो AgS मत करना, गलत हो जाएगा, है ना। मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, +1, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, Ag2S। ओके कम ऑन चैम्प्स, फोकस। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल, मतलब आयरन की कील है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं। ये देखो आयरन की कील है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं। इतना मैंने लिखा तो आपको तुरंत याद आ गया होगा, अरे सर ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को कहेगा भाई साहब कल्टी, और बना लेगा FeSO4+C। मतलब जो CuSO4 पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो FeSO4 ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो गया। तो वही वो ऑब्जर्वेशन भी आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है क्या होगा, तो कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। करेक्ट आंसर ये है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, गलत है। सोल्यूशन बिकम कलरलेस, ये भी गलत है। ब्लू से क्या होगा, ग्रीन। सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग नहीं होगा, है ना। अब कह रहा था कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, तो राइट आंसर क्या है कि कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड आल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो बच्चों कंफ्यूज रहते हैं, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री रॉक्स मेक्स केमिस्ट्री इजी फॉर यू। FeSO4.7H2O इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। प्लीज कॉपी में नोट करिएगा, ये क्या है, ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। CuSO4.5H2O यही है आपका करेक्ट आंसर, यही है आपका ब्लू विट्रियोल, क्योंकि ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। CaSO4.2H2O ये तो आप जानते ही हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। और यही अगर हाफ H2O होता, CaSO4.12H2O होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। Na2CO3.10H2 अच्छे से आप जानते हैं भाई क्या है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्लियर है, ब्लू विट्रियोल मतलब CuSO4.5H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक को हम ऐड कर रहे हैं कहां पे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 में। फिर से वही कहानी, आपको पता है जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन। तो वो क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा ZnSO4+। तो कह रहा है फिर वही
ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कह रहा डल ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाएगा, ग्रेस कोटिंग फॉर्म्ड हो जाएगा, नो कोटिंग फॉर्म हो जाएगा। तो कह रहा है जब हम जिंक के ग्रेन्यूल को इस पे करेंगे तो वो बना लेगा ZnSO4, जिंक का सल्फेट बन जाएगा, है ना, और आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमें ZnSO4 मिल जाएगा, ZnSO4, है ना। तो आप इसमें से अब कलर देखिए, ZnSO4 का कलर क्या होता है, कलर क्या होता है प्यारे बच्चों, डल ब्राउन कोटिंग नहीं, ब्लैक कोटिंग नहीं, ग्रेस कोटिंग नहीं, बल्कि एक्चुअली क्या हो जाएगा कि जिंक वाला ZnSO4 के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा कि कोई कोटिंग नहीं बनेगा, है ना, अगर क्योंकि इसमें कोई करेक्ट कलर मैच नहीं कर रहा है, नो कोटिंग इज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। प्यारे बच्चों जब हम इसको हीट करते हैं तो इट इज ब्रेक डाउन इनटू PbO प्लस NO2 प्लस O2। लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल कैसा होता है, कलरलेस। बाद में क्या बनाता है, PbO येलो कलर का, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। NO2 एक गैस निकलती है येलोइश ब्राउन कलर की, है ना, ये गैस निकलती है, और एक और गैस निकलती है ऑक्सीजन, दैट इज कलरलेस। तो आपसे कह रहा है कलर ऑफ द गैस, तो अब गैस का कलर के बारे में बात कर रहा है, तो कलरलेस तो कोई लिखा नहीं है, ऑक्सीजन के बारे में मतलब बात नहीं हो रही है, बात हो रही है NO2। तो NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन, येलोइश ब्राउन। तो क्लियर है, आप ब्राउन कलर मानेंगे, है ना, रेड इज ब्राउन, येलोइश ब्राउन। तो NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर की गैस रिलीज। ठीक है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ 4 आ जाता है और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, तो मेक श्योर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द केमिकल रिएक्शन, आपने देखा मीथेन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, CO2H2 बन रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज। तो ऑब्वियसली आपको कह रहा है रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये है आपका रिएक्टेंट, आपको चेक कर लेने हैं कितने नंबर ऑफ एटम हैं। कितने नंबर ऑफ एटम है, एक का, आप इसको बैलेंस करेंगे ऑब्वियसली, अगर आप देख रहे हैं ये बैलेंस रिएक्शन है तो डन, कोई बात ही नहीं बैलेंस करने की। अगर बैलेंस नहीं होगा तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अभी ये बैलेंस है, तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो आंसर क्या होगा, एक कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा और 4 ऑक्सीजन, मतलब करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था ये, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड, दिस मींस दैट, कह रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो कहना चाह रहा है कि the mass of product is always twice, नहीं the type and the number of atoms in the reactant equals to type and the number of atoms in the product। कह रहा है the mass of the product। देखो क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, हम क्यों बैलेंस करते हैं, हम क्यों बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है वही टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हो जाए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगी। तो कह रहा है मास कंजर्व होता है, इसका मतलब यही है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वही क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस आर C3H8 + 5A2। लेफ्ट साइड, अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं, आपके सामने कोई रिएक्शन है, लेफ्ट साइड में क्या होता है रिएक्टेंट, राइट में क्या होता है प्रोडक्ट। अब एक बार देखिए अपनी तरफ से दिखेगा, आपको लेफ्ट में दिखेगा रिएक्टेंट और उधर क्या दिखेगा, प्रोडक्ट। तो आपको देखिए क्लियर है, कह रहा है अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड करता हूं तो आप अच्छे से जानते हो, तो हमें क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है। आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड करोगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, तो मोस्टली आपको क्या मिलता है, CO2 और H2O फॉर द कंप्लीट कंबशन। तो अब आपको कह रहा है कि आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे, आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है तो CO2 के पहले 3 लगा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन ही है जिसमें 3 लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। वैसे आप एक बार बैलेंस कर लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम केमिकल रिएक्शन एक्वायर अ सब्सटेंस कॉल्ड अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है क्या, कि वो करता है टू स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देते हैं। मोस्टली कैटलिस्ट कैसे होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके इसमें आप जैसे और अभी आगे क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा हाउ दे वर्क, बट अभी क्या करता है, टू स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड को बढ़ा सकता है। कम भी करते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, बट मैं आपके क्लास 10 के लेवल पे बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, जिससे मैं और भी जो भी चैप्टर्स हैं आपके एग्जाम के पहले तक ये सारे आपको MCQs अपलोड कर दूं, जिससे आपके एग्जाम में आपको कुछ फायदा मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नाम रोशन करिए।